Good afternoon, students. Class 10th, Political Science, Chapter 5, Popular Struggles and Movement. And today's topic is Movement Groups. कल जैसा कि हमने स्टूडेंट्स प्रेशर ग्रुप्स और उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, आज हम उसी को उनके जो नेक्स्ट है पॉपुलर स्ट्रगल का जो दूसरा टाइप है मूवमेंट ग्रुप यानी मुहिम्स, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मूवमेंट्स भी किसी एम या इंटरेस्ट और सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए स्टार्ट किए जाते हैं, मगर एज़ कंपेयर टू प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप इसमें लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। मूवमेंट्स दो तरह के होते हैं, इशू स्पेसिफिक मूवमेंट जिन्हें सिंगल इशू मूवमेंट्स भी कहा जाता है, एंड मल्टी इशू मूवमेंट जिन्हें जनरल और जेनरिक मूवमेंट्स भी कहा जाता है। इशू स्पेसिफिक मूवमेंट सीक टू अचीव ए सिंगल ऑब्जेक्टिव विद इन ए लिमिटेड टाइम फ्रेम। जो ये इशू स्पेसिफिक होते हैं, सिंगल इशू स्पेसिफिक मूवमेंट, इसमें वो मूवमेंट्स ये मूवमेंट उन चीज़ों के लिए चलाए जाते हैं जिसमें सिर्फ एक एम के लिए मुहिम स्टार्ट की जाती है, एक एम को पूरा करने के लिए। जैसे इंडिया में एक बार चला था एक मूवमेंट नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसमें ये जो मूवमेंट था इसमें क्या हुआ था, ये लोग जो नर्मदा जहाँ ये डैम बन रहा था वहाँ पर जो लोग डिस्प्लेस हो रहे थे, उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन आगे उन्होंने ये मुहिम स्टार्ट की थी ताकि डैम ना बन पाए और जो वहाँ के लोग हैं वो डिस्प्लेस ना हो। तो आपने यहाँ देखा सिर्फ एक एम है कि लोग डिस्प्लेस ना हो और डैम ना बने, तो इसीलिए इसे कहा जाता है सिंगल इशू स्पेसिफिक मूवमेंट। तो ये था। और जो नेपाल का मूवमेंट आपने पढ़ा जिसमें जो किंग के ऑर्डर्स थे वो वापस लेने थे, उसको उस एम से वहाँ पर मुहिम स्टार्ट की थी। तो जो ऐसी मूवमेंट्स होती है इन्हें कहते हैं सिंगल इशू स्पेसिफिक मूवमेंट। तो दूसरा होता है जो इशू स्पेसिफिक मूवमेंट में लीडरशिप, जो लीडर्स का पता होता है कि ये स्पेसिफिक लीडर है, ये इस मुहिम को आगे चलाएंगे, और ये जो मूवमेंट है कुछ टाइम पीरियड के लिए चलते हैं, फिर डिपेंड करता है सक्सेसफुल रहे या ना सक्सेसफुल रहे। इसके उलट होते हैं लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स, और इश्यूज़ बहुत सारे होते हैं इस लॉन्ग टर्म मूवमेंट। ऐसे मूवमेंट्स मुहिम्स को जनरल, जेनेरिक और मल्टी इशू मूवमेंट कहा जाता है। अब देखो इसमें जो एग्जांपल्स है आपको वो है एनवायरमेंटल एंड वुमेन्स मूवमेंट। जो ये चल रहे हैं एनवायरमेंटल वुमेन्स, ये काफ़ी टाइम से चल। अब देखो जो वुमेन्स मूवमेंट है इसकी ये कब से चल रहा है, जब से लगभग 18th सेंचुरी से औरतों की राइट्स के लिए, पहले वोट के लिए, फिर एजुकेशन के लिए। आज की इश्यूज़ वुमेन्स के अलग है। तो जो ऐसे मूवमेंट होते हैं जिनका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, किसी लीडर, इसमें कोई लीडर तय नहीं होता है, ये काफ़ी देर तक चलते हैं और ये लूज़ होते हैं। लूज़ का मतलब है लोगों के बीच इतनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, कोई भी आके जुड़ सकता है इस मुहिम्स के साथ एज़ कम्पेयर टू सिंगल इशू स्पेसिफिक मूवमेंट। तो ऐसे मूवमेंट्स को ही कहा जाता है मल्टी इशू और जेनरिक मूवमेंट। तो इनके जो एम होते ब्रॉड होते हैं, ये काफ़ी टाइम तक चलते हैं और इन्हें लूज़ ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। और टाइम पीरियड में इसमें आपको बोला मैंने जैसे ये वुमेन्स राइट्स के मूवमेंट्स होते हैं, इनको 18th 19th सेंचुरी से चल रहे हैं और आज तक चल रहे हैं। अलग अलग टाइम पीरियड में ये आए, अलग अलग सक्सेस रहा उसमें। तो इसीलिए जो ऐसे मूवमेंट्स होते हैं इनको कहा जाता है मल्टी इशू मूवमेंट। अब वुमेन्स इशू में वोट का पहले था, फिर एजुकेशन का, फिर इक्वेलिटी का, फिर जेंडर डिवीजन का। तो ये बहुत सारे जो इश्यूज़ इसमें इन मूवमेंट्स में ब्रॉड इश्यूज़ होते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं मल्टी इशू मूवमेंट। तो अब स्टूडेंट्स, अब देखिए आप पॉपुलर स्ट्रगल्स में आपने पढ़ा, एक तो पढ़ा आपने प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप और उनके टाइप्स, और दूसरा पढ़ा आपने मूवमेंट ग्रुप्स और उनके टाइप्स। तो यही था आपका जो ये चैप्टर था पॉपुलर स्ट्रगल्स, यानी कि लोगों का स्ट्रगल, वो चाहे
कोई स्पेसिफिक लोग हों, कोई ख़ास लोग हों, या किसी सेक्शन, किसी ख़ास सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हो, या आम लोग हो, तो सारे इस पॉपुलर स्ट्रगल्स में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक, मोमेंट ग्रुप्स। थैंक यू।